नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सभी क्लास। आज है वर्कशीट नंबर 35। देखो हिंदी वाले में वर्कशीट लिख दिया, कभी कार्य पत्र, कोई बात नहीं, हमें तो सब पता है अब, क्योंकि 35 1 2 3 करते करते देखो 35 वर्कशीट पे पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। तिथि 23 सितंबर 2020, ठीक है। और विषय हिंदी कैदी और कोकिला भाग तीन भी लिखना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। बाकी चीजों में ये नहीं लिखते भाग 1 भाग 2, लेकिन कोई नहीं, इस वाले में लिख रहे हैं भाग 3। तो भाग 1 और 2 में भी देख लेते हैं। जो भाग आपका 1 था, इन्होंने भाग 1 फिर इसमें कैदी और कोकिला यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा भाग 1, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बात ये देते हैं ना। कोई बात नहीं, भाग 3 यहाँ पे लिख ही दिया है। भाग 1 में हमने पढ़ा था, ये किसने लिखा था? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। फिर दूसरी भी हमने पढ़ी थी इसी के ऊपर, ठीक है। देखो कैदी और कोकिला, ठीक है। और ये तीसरा है आपका बार कैदी और कोकिला भाग 3। अब यहाँ इन्हें अकल आ गई ठीक से लिखने के लिए। लगता है मेरा थंबनेल देख लिया क्या इन्होंने? कोई बात नहीं, देखेंगे तो कहेंगे मेरे से सीख रहा है। कोई बात नहीं, कोई भी किसी प्रकार करे, किसी की माइंड में अच्छा काम है ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छी ये कविता है, एक बार पढ़ना शुरू करते हैं दोबारा से। देखो परिचय यहाँ दोबारा से दे दिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहन कर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए, ठीक है। काफी दयनीय स्थिति यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों ने बना रखी है, ठीक है। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इस प्रकार रखते थे, ना ढंग से जीने देते थे और ना ही ढंग से मरने देते थे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी अपने देश को आजाद कराने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते थे, ठीक है। तो आज चलिए बिल्कुल इसी जोश में से आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं इस कविता को आगे। काली तू रंजन भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, करते हैं हुंकृत की व्याली, 30 पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने दी, मतमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों हो तैराती कोकिल बोलो तो, ठीक है। यहाँ काफी दर्दनीय स्थिति है। देखो सब कुछ यहाँ पे कवि को काला ही काला दिखाई दे रहा है। उसकी बेड़ियां जो जंजीरें बंधी हुई हैं सब काली काली दिखाई दे रही हैं। इसका एक बार व्याख्या पढ़ते तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं, बिल्कुल। और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा की काली है, जो इसके अंदर हवा चल रही है वो भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और जो मैं कम्बल ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे के जंजीर पहन रखी है वह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर की कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। देख लो कितनी यातनाएं सहनी पड़ती है एक स्वतंत्रता सेनानी को, एक भारत को आजाद कराने को कितनी मुश्किल सहना पड़ा, बहुत ही मुश्किल। तो हमें इस भारत देश से बहुत ही लगाव रखना चाहिए, इसे तरक्की की राह पे ले जाना चाहिए। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती थी। समझ में आ रहा है देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और खुद गाली खा रहे हैं, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात के कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज क्यों नहीं गा रही है। चलो हम तो कैद है, लेकिन ये कोयल तो आजाद है, ये कोयल तो गा सकती है अपने मधुर मीठे गीत। लेकिन क्या दिक्कत है, वो ऐसे करुणामय गीत का करुणामय उसकी आवाज में दिखाई दे रहा है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, वो मर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थितियों में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। ठीक, तो काफी अच्छी कविता है ये आपकी। भावार्थ पढ़ते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, देखो 1 नंबर में आपको क्वेश्चन आ रखा है कि जो कैदी और कोकिला किसने लिखा है, तो कवि माखनलाल जी ने। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानी के साथ
हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज को काला बताया है। ठीक है, तो इसके हमने प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है, कितने प्रश्न उत्तर है इसके? 4, 1 2 3 4। ठीक है, जब किसी बच्चे को ये प्रश्न उत्तर लिखने, वो यहाँ से भी लिख सकता है वीडियो को रोक के। अगर वो बाद में लिखना चाहता है तो मैंने इसे पीडीएफ पे अपलोड इसके कर दिया है। कहाँ पे? टेलीग्राम पर। ठीक है, तो माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपको वर्कशीट का प्रश्न मतलब वर्कशीट पीडीएफ मिल जाएगी और इसके उत्तर भी पीडीएफ में मिल जाएंगे। कहाँ पे? माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पर। तो पहला है कि कविता के आधार पर बताएं कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है? तो सीधी सी बात है, कवि ने सब कुछ उसे काला काला नजर आ रहा है इस वजह से, क्योंकि उसे हर चीज काली दिख रही है। जैसे काली तू काली की काली भी थे, रंजन भी काली, शासन की करनी भी काली। ठीक है, उसे सब कुछ काला दिखाई दे रहा है कवि को। काली लहर कल्पना काली, कवि को प्रत्येक वस्तु काली के अलावा और किसी रंग की दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इस वजह से उसकी कल्पना है काली हो गई है। प्रश्न नंबर 2, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 का उत्तर है यहाँ पे। अनुप्रास अलंकार जो आगे वाले जो अक्षर होते हैं वो बार बार आते हैं। कल्पना काली क, कोठरी काली क, कमली काली क, संकट सागर यहाँ पे स, मंद मती, ठीक है, माती, तो म यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्या है आपका? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे इसे आंसर 2 इसे यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है? वो मैंने यहीं से लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, काला रंग हमारे समाज में फैली दुख और अशांति का प्रतीक है। ठीक है, तीसरा आते हैं, कभी जेल में अन्य पक्षियों की आवाज भी सुनता होगा, लेकिन उन्हें कोयल को ही बात क्योंकि मतलब कोयल की बात क्योंकि अपनी कविता में। तो यहाँ पे आप अपने मन से भी और बना के लिख सकते हैं, और कुछ मैंने इस प्रकार लिखा है, क्योंकि कोयल रात में अपनी आवाज नहीं निकालती या रात को नहीं गाती, उसका इस प्रकार बोलना कवि को अंदर तक छू लेता है, अतः रात को उसका इस प्रकार पुकारना किसी संकट का प्रतीक है। नहीं तो कोयल रात में ऐसा कभी नहीं करती और उसकी आवाज में करुणामय भी दिखाई दे रही है। तो ये आपका वर्कशीट 35 यहीं खत्म हो जाता है। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।